तारीख को ठेकेदार ने काम किया, वही एक तारीख जिस दिन मुकेश चंद्राकर का अपहरण हुआ, मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। क्यों हुई? क्योंकि मुकेश चंद्राकर ने एक सड़क की खबर दिखाई थी और इस सड़क का जो ठेकेदार है, क्योंकि सड़क को लगभग नेलसनार तक 152 किलोमीटर की सड़क है, गंगालूर से नेलसनार तक। इस सड़क का मूल्य 120 करोड़। इसे 4 ठेकेदारों के बीच बांटा गया है। उनमें एक ठेकेदार है जिसका नाम है सुरेश चंद्राकर, वही सुरेश चंद्राकर जिसे मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोपी भी बनाया गया है। ये सड़क जो है वो काम तो बिल्कुल बहुत ही खराब हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग ने काम देखा होगा, तब काम ठीक से हो रहा था क्या? बेस नीचे जो है मजबूत तैयार नहीं किया गया। नहीं किया गया। इसके बावजूद देखिए कैंप के बिल्कुल सामने ही जो सड़क बनी है उसकी क्या स्थिति है। तो ये सड़क के ढेर में तब्दील हो गई थी। ये वो सड़क है जिसे बनाने के लिए जवानों ने अपना बलिदान दिया। कई बार वो नक्सलियों के एम्बुश में फंसे। बगल में कैंप है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को ठेकेदार आया था और उसने इस सड़क के हिस्से को उखाड़ा, क्योंकि मुकेश चंद्राकर की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने आदेश दिया था कि सड़क के जो हिस्से खराब है उन्हें आप उखाड़िए और वहाँ उसे पैच वर्क करिए। और देखिए उसने क्या किया, सड़क के हिस्से को निकाल के यहाँ फेंका और यहाँ जो गड्ढा बना उसमें डाल दिया ये कंक्रीट। ये आपको गिट्टी और सीमेंट का मिला हुआ कंक्रीट नजर आएगा। 1 तारीख को ठेकेदार ने काम किया, वही एक तारीख जिस दिन मुकेश चंद्राकर का अपहरण हुआ, मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पे सुरेश चंद्राकर का नाम शामिल किया गया है। सुरेश चंद्राकर बड़ा ठेकेदार है। उसे गंगालूर से लेकर नेलसनार के बीच जो 52 किलोमीटर की सड़क बन रही है, उस सड़क का एक हिस्सा दिया गया था। मुकेश ने कुछ दिनों पहले ही उस सड़क की खबर दिखाई थी। इस वक्त मैं उसी सड़क पे पहुंचा हूं और ये खबर आखिर मुकेश क्यों ना दिखाता। ये देखिए, ये सड़क जो है इसे मैं अपने हाथ से उखाड़ सकता हूं। ये गिट्टियों में तब्दील हो गई है सड़क। इस सड़क को बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और ये सड़क जो है ये गिट्टियों में तब्दील हो गई है। और ये इसी तरह का काम आपको आप जहां तक नजर डालेंगे। उसने खबर की थी कि 1 किलोमीटर के पैच में ही 35 गड्ढे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। वो जांच की कॉपी भी आपको दूसरी स्क्रीन पे नजर आएगी। और इसी के बाद जो है प्रशासन ने ये आदेश दिया था कि इस सड़क पे जितने भी गड्ढे हैं उसे ठीक किया जाए, सड़क को फिर से दुरुस्त किया जाए। और देखिए 3 दिन पहले ही ठेकेदार यहाँ आया। 3 दिन यानी कि 1 तारीख को, उसी 1 तारीख को जिस दिन मुकेश चंद्राकर गायब हुआ था, उस दिन ठेकेदार यहाँ आया और उसने इस सड़क को उखाड़ा। देखिए ये दिख रहे हैं आपको टुकड़े, ये पुरानी सड़क के टुकड़े हैं। ये बिटुमन वाली सड़क थी, इसे उखाड़ा गया और इसे कंक्रीट की सड़क में एक यहाँ ये पैच वर्क किया गया। आगे देखिए, यहाँ आपको नजर आएगा ये सड़क थी, इस सड़क को उखाड़ा गया है और इस सड़क को उखाड़ने के बाद यहाँ कंक्रीट बिछाया डोलता है। बस्तर के इन अंदरूनी इलाकों में सड़क बनाना आसान काम नहीं है। इन इलाकों में जब आप सड़क बनाते हैं तो यहाँ सिर्फ गिट्टी और बिटुमन नहीं लगता, इसके अलावा जवानों का खून भी लगता है, क्योंकि इस इलाके में पिछले 40 सालों से नक्सलियों ने अपना बहुत मजबूत गढ़ बनाया था। यही वजह है कि यहाँ जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरह के सुरक्षा बलों के कैंप नजर आएंगे। इस कैंप की तस्वीर मैं आपको ज़्यादा देर नहीं दिखा सकता क्योंकि सुरक्षागत कारण है, लेकिन जब यहाँ सड़क का काम चलता था तो हर दिन ये जवान सैकड़ों की संख्या में इस सड़क पे निकलते थे, उन जंगलों में जाते थे ताकि नक्सलियों से इस सड़क के बनाने के कार्य के दौरान नक्सलियों से सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसके बावजूद क्या हुआ? इसके बावजूद देखिए कैंप के बिल्कुल सामने ही जो सड़क बनी है उसकी क्या स्थिति है। ये आपको यहाँ उखड़ी हुई सड़क नजर आ रही है। ये उखड़ी सड़क इसलिए है क्योंकि ये सड़क की हालत कुछ इस तरह की हो गई थी। सड़क धंस गई थी, कई जगहों से टूट गई थी। और देखिए अगर मैं कोशिश करूं तो देखिए यहाँ आपको ये गिट्टियाँ सड़क से निकलती नजर आएगी।
बगल में अगर आप देखें तो ये सड़क जो है ये इस तरह से गिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई थी। ये वो सड़क है जिसे बनाने के लिए जवानों ने अपना बलिदान दिया। कई बार वो नक्सलियों के एम्बुश में फंसे। बगल में कैंप है, सामने उनके कैंप के सामने ये सड़क बन रही थी और वहाँ इस सड़क का ये हाल है कि 1 साल के अंदर ही ये सड़क उखड़ गई। जवानों के अंदर बहुत अनुशासन होता है। जवान कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें कहा कि वो बहुत दुखी हैं। उन्हें ये पता है मुकेश चंद्राकर उनके बीच भी चर्चित था, उन्हें इस पूरे घटना के बारे में पता है। वो दुखी हैं। उनका ये कहना है कि हाँ, इस सड़क काम ठीक होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को ठेकेदार आया था और उसने इस सड़क के हिस्से को उखाड़ा, क्योंकि मुकेश चंद्राकर की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने आदेश दिया था कि सड़क के जो हिस्से खराब है उन्हें आप उखाड़िए और वहाँ उसे पैच वर्क करिए। और देखिए उसने क्या किया, सड़क के हिस्से को निकाल के यहाँ फेंका और यहाँ जो गड्ढा बना उसमें डाल दिया ये कंक्रीट। ये आपको गिट्टी और सीमेंट का मिला हुआ कंक्रीट नजर आएगा। 1 तारीख को ठेकेदार ने काम किया, वही 1 तारीख जिस दिन मुकेश चंद्राकर का अपहरण हुआ, मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। क्यों हुई? क्योंकि मुकेश चंद्राकर ने एक सड़क की खबर दिखाई थी और इस सड़क का जो ठेकेदार है, क्योंकि सड़क को लगभग नेलसनार तक 152 किलोमीटर की सड़क है, गंगालूर से नेलसनार तक। इस सड़क का मूल्य 120 करोड़। इसे 4 ठेकेदारों के बीच बांटा गया है। उनमें एक ठेकेदार है जिसका नाम है सुरेश चंद्राकर, वही सुरेश चंद्राकर जिसे मुकेश चंद्राकर की हत्या का आरोपी भी बनाया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सड़क की खबर दिखाना भी एक बड़ा कारण है। और देखिए इस सड़क की खबर आखिर वो क्यों ना दिखाता मुकेश, क्योंकि वाकई हुआ है जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जवानों की शहादत पर बनी ये सड़क जो है ये 1 साल भी नहीं टिक पाई। ये सामने की तस्वीर दिखा रहा हूँ संजू, एक बार फिर आप अगर दिखा पाए, हालांकि पीछे कैंप नजर आ रहा होगा, ये कैंप के सामने की तस्वीर है। हर दिन जवान इसी कैंप से बाहर निकलते थे। हर दिन जवान इसी कैंप से बाहर निकलकर इस सड़क में तैनात होते थे, नक्सलियों की गोलियां खाते थे, नक्सलियों की आईडीज की चपेट में आते थे। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, हो सकता है वहां भी नीचे नक्सलियों ने बारूदी सुरंग बिछाकर रखी हो। ये खतरा यहाँ बस्तर में हर कोने में होता है। हर दूसरे दिन एक जवान नक्सलियों की प्रेशर बम की चपेट में आकर घायल होता है। फिर भी जवान हर दिन रोड ओपनिंग पार्टी भेजते थे ताकि इस सड़क का काम पूरा हो पाए। लेकिन हुआ क्या, ठेकेदार ने इस सड़क में भ्रष्टाचार किया, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा और यही वजह है कि सड़क 1 साल भी नहीं टिक पाई। प्रशासन ने सुरेश चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी लगता है ये कार्रवाई अधूरी है, क्योंकि इस सड़क के एवज में उसे जो भी पैसा दिया गया उस पैसे की रिकवरी भी प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि ये सड़क पूरी तरह से बर्बाद है, पूरी तरह से नष्ट है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज।